तो चलिए आज के बात करें तो हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। हम लोग आज मेटाबॉलिज्म पे बात करने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और मेटाबॉलिज्म का क्या रोल हमारी जिंदगी में होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में अलग अलग तरह के सवाल रहते हैं। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग देखते ये कहते हैं कि मेरा जो वेट है मैं बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो मैं तो केवल थोड़ा सा खाना खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, उसके बावजूद मेरा वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा किन किन लोगों का मानना है? एक बार मैं देखना चाहता हूँ अनम्यूट यहाँ से स्टॉप करके। आप में से किस किस का मानना है कि हमारा वजन बढ़ता जाता है ना? हम कुछ नहीं खाते उसके बावजूद भी। तो काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों होता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम कुछ भी खा लेते हैं मगर हमारा वजन बढ़ता नहीं है ना, या हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही होती है। तो इसके रीजन, इसके कारण क्या है? तो ये डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। तो आज हम आपको समझाने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज है। क्या चीज है मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या क्या जो है डिसेबिलिटी आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्या किस वजह से हम अनहेल्थी होते हैं। तो वो मेटाबॉलिज्म हम बात करते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मेटाबॉलिज्म का मीनिंग समझाते हैं पहले तो देखिएगा मेटाबॉलिज्म क्या है। बहुत सारी जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है और बॉडी के अंदर उस वो मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है ना। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जो किस पर डिपेंड करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म पर। यही मेटाबॉलिज्म का कार्य होता है। और अभी आपको मैं बताता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या, कि हमारी जो बॉडी के अंदर फ्यूल है, हमारा फूड है, जो हम बॉडी में इसको इनटेक करते हैं, तो उस फूड को ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, और उसको शरीर से रिलीज करता है। हमारे शरीर के डेवलपमेंट में, विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका है। तो मेटाबॉलिज्म इस चीज पर डिपेंड करता है, हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड में, फूड की एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है और शरीर से रिलीज करता है, बाहर निकालता है। तो अभी ये तो है मेटाबॉलिज्म। आपको पता चल गया बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है अलग अलग तरीके की जो बॉडी के अंदर होती है, यही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अभी आपको मैं बताता हूँ, चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। देखिएगा, अगर आप खाना खाते हैं, आपने फूड खाया है ना, तो जब आप खाना खाएंगे, बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे, आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, फैट लेंगे, अगर जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब चीजें लेते हैं, है ना। तो जब आपको ये बताइएगा, अब ऑक्सीजन जब आप ग्रहण करते हैं तो उसके बाद अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, मुझे कौन इंडिकेट करा है? एक बार स्टॉप कर देता हूँ, और मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब लोग यहाँ सेशन में और वीडियो ऑन करके ही बैठे, अदरवाइज यहाँ कोई फायदा नहीं है आप लोगों का आने का। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, आप वीडियो ऑन कर ही यहाँ पर आए। तो मैं पूछ रहा था, अब जब आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर, तो उसके बाद आपकी बॉडी से कुछ चीजें निकलती है। कौन सी गैस है वो जो निकलती है, आप बताएंगे मुझे? कोई मुझे बताएगा? वाह, क्या बात है। 3 लोगों के सिवा किसी को नहीं पता। मुझे पता है, सुरभि जी को पता है और अनिता जी को। बाकी लोगों को यही नहीं पता मेरे शरीर के अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, क्या मैं शरीर में से ग्रहण कर रहा हूँ और कौन सी गैस मेरे शरीर से निकलती है। कौन बताएगा? और वो है सुरभि। सुरभि से पूछ लेते हैं क्या है। मोक्ष बता रहे हैं, क्या बात है। मोक्ष से भी हम बात करेंगे, वो भी बता रहे हैं। और एक बार अनम्यूट करते हैं, मोक्ष को इनम्यूट करते हैं, वो हमारे सेशन में पहली बार है। हाँ मोक्ष बताइएगा। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाह निकलती वाह है वाह, और जोरदार क्लैप एनर्जी करेंगे मोक्ष के निकलती लिए। है। हम लास्ट में बात करेंगे मोक्ष से, बट अमेजिंग। और उन्होंने देखिए, पहले दिन में सेशन में देख रहा हूँ मगर उन्होंने हैंड रेज किया, अमेजिंग। मैं उनसे बात करूंगा लास्ट में। और देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, मोक्ष ने हमें बताया कि हम जब बॉडी में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बॉडी से बाहर निकलता है ना। ऐसे ही जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं, खाना हम खा रहे होते हैं, तो उसके बाद जब हमारी बॉडी में से एनर्जी रिलीज होती है, हीट बॉडी से निकलती है। ऐसा होता है ना, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद एनर्जी हमारी बॉडी से निकलती है, फिर हम वीक फील करने लगते हैं थोड़ी देर के बाद, 1 2 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, जब हमारी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है, वो हीट निकल गई होती है, तो फिर बॉडी हमारी फिर से मांगती है कि हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ये हमारे मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है। चलिए मैं और बताता हूँ आपको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आई और क्या निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल गई। आपने पानी पिया और क्या निकल गया शरीर से बाहर, स्वेट, यानी कि पसीना निकल जाता है ना। और ब्रेथिंग के माध्यम से, हमारी सांसों के माध्यम से भी ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमें पानी इंटेक किया, वो बाहर चला गया। ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स, आप बहुत सारे खाना खाते हैं, उसके माध्यम से स्टूल पास करते हैं आप, यूरिन बाहर निकलता है पानी के माध्यम से। और साथ में जब स्टूल बाहर निकलता है, जब जो भी कुछ खाते हैं हम, वो है ना। और जब हम जो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है केमिकल चेंजेस के द्वारा, रिएक्शन के द्वारा, तो उसमें से हीट बाहर निकलती है शरीर में से। तो यही क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म है।
कुछ चीज शरीर के अंदर जाती हैं, कुछ चीजें शरीर के बाहर निकलती हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो चलिए अभी मैं आपको और भी आगे चीजें दिखाता हूँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्लाइड की ओर। तो अभी देखिएगा कई बार क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब ये देखिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, पीछे चलते हैं एक बार। देखिए हमारी बॉडी के अंदर हमने बहुत सारा खाना खाया, हमने बहुत सारे फूड इनटेक किए और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं और वो फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, समझिएगा, लिखिए इसको, बात को आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इट्स मीन कि उनकी बॉडी से वो एनर्जी जो फैट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। वो क्या होता है, वो शरीर के अंदर ही इकट्ठा होने लगता है, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आपका फूड कार्बोहाइड्रेट फैट में हो जाता है कन्वर्ट। बहुत सारी चीजें जो आप इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, स्लो है। और स्लो होने की वजह से क्या होगा, आपका बॉडी का वजन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो बॉडी से एनर्जी या जो भी आप इंटेक कर रहे हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है, ये आपको समझना होगा। चलिए और बताते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, सब कुछ खाते हैं, मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ा, आज तक मेरा वजन नहीं बढ़ा, मैं मसल्स गेन नहीं कर पाया, ये इसका रीजन क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी से ना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, बहुत फास्ट। फास्ट मीन कि आपने जो भी खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो सब रिलीज हो गया बॉडी से, सब शरीर से बाहर निकल गया एकदम से। तो वो हमारा क्या होना होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है और फास्ट होने की वजह से कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाता और इसी वजह से हमारी मसल्स गेन नहीं हो पाती है। इसी वजह से हमारी बॉडी में फैट नहीं आ पाता, हमारी फैट की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, जिसको कहते हैं हमारा अंडर वेट होना। हम लोग अंडर वेट के शिकार हो जाते हैं, हमारा वजन कम रह जाता है, अपने आइडियल वेट के अकॉर्डिंग हमारा वजन कम रहता है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, वो कैसे डिपेंड करता है। आगे हम लोग चलते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो बच्चों में क्या क्या समस्या आ सकती है? तो आपको जैसे लगातार बुखार रहना, आपको फीवर रह सकता है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब है तो स्लो है, तो उसमें ये हो सकता है। गले में खराश रहना, ये भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने का कारण है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका डिस्टर्ब रहना, ये भी इसी का कारण है। साथ साथ कब्ज रहना, आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है ना। आंखें आपकी कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो वो भी किस पर डिपेंड करता है, हमारे स्लो मेटाबॉलिज्म पर। और साथ साथ कई बार वजन भी कम हो जाता है आपका, है ना। तो ये सारी समस्याएं हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। और ये अभी बात करेंगे मेटाबॉलिज्म घटता क्यों है और क्यों मेटाबॉलिज्म में कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म घटता कैसे है? आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेट बंद चीजें खाते हैं, आप नूडल्स खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, है ना। ये सब डिस्टर्ब करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है ना। अल्कोहल, चीनी, फ्रूट, ऐसी चीजें जो हम हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। फ्राइड आइटम्स हम लोग खाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रिजर्वेटिव्स चीजें, हम पैकेट बंद चीजें खाते हैं जो जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर पहुंच रही हैं, आपको पता भी नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, आप कुछ इस तरह की चीजें खा के इस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं। और बात करेंगे, दो तरह की रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है मेटाबॉलिज्म की, एक में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। तो नंबर एक, हमारी दो तरह की जो मेटाबॉलिज्म हमारी रिएक्शन है बॉडी के अंदर, वो है एक कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक। आप नोट कर सकते हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब आपकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ इंटेक कर रहे हैं वो सब एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के रूप में बॉडी के अंदर रहता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है किन किन चीजों में, एक कंपाउंड के रूप में और एक एनर्जी के रूप में, जो शरीर से बाहर निकलती है और स्टूल के माध्यम से गंदगी शरीर से बाहर निकलती है, उसमें टूट जाता है ना। तो ये हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन कराती है ना। दूसरी एनाबॉलिक रिएक्शन क्या कहलाती है, जब हमारी बॉडी में से ये चीजें बाहर नहीं निकल पाती है और ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारे फैट में, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, तो ये हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। ये दो तरह की रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो कैटाबॉलिक और दूसरा एनाबॉलिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, आपको समझ में आएगा। देखिएगा ये दोनों रिएक्शन के बारे में, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं बहुत सारे, एक यहाँ पर गुच्छा है मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स अलग हो जा रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझे हुए थे, एक साथ में जुड़े हुए थे, मगर क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गए, ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए। पहले जो आपको दिखाई दे रहा कैटाबॉलिक रिएक्शन, उसमें आप देख पा रहे होंगे। साथ में अगर मैं बात करूं, उसके साथ साथ जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, हमारे शरीर से एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा,
शरीर में से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, मतलब निकाल रहा है एनर्जी, और बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो ये कुछ भी स्टोर नहीं हो पाएगा। मगर दूसरा क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है और ये एनर्जी है, ये दोनों एक जगह इकट्ठा हो जाती है, फिर से कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और जिसकी वजह से आप कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ गया, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारा वजन घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम तो केवल एक रोटी खाते हैं, हम तो 2 रोटी खाते हैं, मगर उसके बावजूद भी मेरा वजन क्यों बढ़ता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और हम लोग भगवान को दोष देते हैं और अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है, और इसके पीछे का कारण हम लोग बताने की कोशिश करते हैं आपको जब हम यहाँ सेशन में आते हैं। तो आपको ये समझना होगा इस सेशन का उद्देश्य हमारा क्या है, आप लोगों को नॉलेज इन्फॉर्मेशन देना। जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आप अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। और भी चलते हैं इसके कार्य की तरफ कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में क्या क्या कार्य करता है। तो हमारे शरीर में एनर्जी को बनाए रखता है, जैविक पदार्थों का संश्लेषण करता है, बहुत सारी केमिकल्स जो रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही होती है वो करता है, और उनके माध्यम से हमारी कोशिकाओं का, हमारे सेल्स का, हमारे स्किन का निर्माण होता है। बहुत सारे पोषक तत्व हमारी बॉडी को, शरीर के अंदर जो होते हैं वो विकास में और हमारे बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद करते हैं। ऊर्जा हमारी बॉडी को ये देता है। ये सारा का सारा काम हमारे केवल और केवल किसका है, मेटाबॉलिज्म का है। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या था, आज हमारे शरीर के अंदर इसका क्या रोल था, आपको समझ में आ रहा होगा। तो बात करेंगे, अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता तो और भी समस्याएं आपके साथ क्या हो सकती है। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, इट्स मीन कि आपका थकान महसूस होता है, साथ साथ क्या रह सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रह सकता है। क्यों, मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब रहेगा, है ना, स्लो पड़ जाएगा, तो बॉडी में फैट जमेगा, फैट जमेगा तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा लीवर के अंदर बनेगा तो वो हमारे हार्ट पे भी जाके जमा होगा। फिर साथ में जब आपके बॉडी में फैट बढ़ जाएगा तो मांसपेशी तो कमजोर होनी ही है, क्योंकि फैट और मांसपेशियों का यानी कि मसल्स का कोई कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता है। आपकी स्किन ड्राई रह सकती है, रूखी रूखी रह सकती है ना, आपके जोड़ों में सूजन आ सकती है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है आपके। ये सब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने का कारण है। एक एक चीजों को लिख सकते हैं आप। फीमेल्स में मंथली प्रॉब्लम भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकती है ना। डिप्रेशन, आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब आपकी बॉडी, आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो उसके साथ साथ आपका बॉडी डिस्टर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, और आपकी दिल की धड़कनें धीमी गति से चलने लगती हैं, अनियमित हो जाती हैं, और ये सब कारण है हमारे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रख सकते हैं। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, और इस स्क्रीन पर एक बार लिख भी सकते हैं जो पॉइंट लिखा हुआ है। हम लोगों को अच्छा प्रोटीन से भरपूर हमें भोजन करना चाहिए। खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमारी फिटनेस में जो महत्वपूर्ण रोल है वो किसका है, हमारी बॉडी के अंदर 80% न्यूट्रिशन है, जरूरत जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, 20% एक्सरसाइज, इससे हम लोग फिटनेस की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे जो खाने पीने की जो भी चीजें मुंह के अंदर जाती हैं उसका इतना महत्वपूर्ण रोल होता है, हर चीज में इसका महत्वपूर्ण रोल है ना। जो आप खा रहे हैं मुंह से वही आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। साथ साथ में 20% जो हमारा रोल एक्सरसाइज का है वो भी बहुत अहम हो जाता है इस मेटाबॉलिज्म के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको फलियां, दालें और एप्पल साइड विनेगर जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, कोकोनट ऑयल, बहुत सारे साग सब्जियां और विटामिन सी से रिलेटेड फूड्स, ये हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। और हम लोग को ये पसंद ही नहीं है ना, हम लोगों को पसंद ही नहीं है, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद नहीं है। हम लोगों को टेस्ट के चक्कर में हम लोग सब डिस्टर्बेंस कर लेते हैं, अपने शरीर को डिस्टर्ब कर लेते हैं। और आप सुबह सुबह क्या क्या खाते हैं, देखिए आपके पराठे के अंदर क्या होता है, विटामिन। और आपके जो नूडल्स आप खाते हैं उसके अंदर क्या मिनरल्स होते हैं, नहीं। आप जो सुबह सुबह चाय बिस्किट नमकीन खाते हैं क्या उसके अंदर प्रोटीन फाइबर होता है उतना, नहीं। जितने भी मैदे से बने आइटम खाते हैं वो क्या उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर्ब्स होते हैं, है ना। क्या आपकी बॉडी के अंदर सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैट जा रहा है, आपको पता ही नहीं है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। आप जो बिस्किट का पैकेट खाते हैं उसके ऊपर आप देखेंगे कितनी कैलोरी होती है, क्या आपको उसका ज्ञान है, सैचुरेटेड फैट जा रहा है कि अनसैचुरेटेड, वो आपको नहीं पता होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेरी बॉडी में कैसा जा रहा है, जो आप सुबह के नाश्ते को ध्यान लगा सकते हैं कि मेरा सुबह के नाश्ते के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जो चीजें आपके शरीर की आवश्यकताएं हैं उसमें से कुछ भी आप बॉडी में नहीं इंटेक कर पा रहे हैं बैलेंस रूप में। और इसी की वजह से हमारी बॉडी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो रही है, क्योंकि एक तराजू के अंदर हमने दो चीजों को तोल रहे हैं, एक तरफ 1 किलो रख दिया, दूसरी तरफ आधा किलो रख दिया, तो तराजू ऐसे हिलती रहती है ना। बैलेंस कब होगी, जब दोनों में सेम चीजें होंगी, बराबर होंगी। जो हमारी बॉडी की नीड है अगर हम उसको बैलेंस रखेंगे तो वो
वो जो वेइंग मशीन है वो भी बैलेंस रहेगी। देखा आपने तराजू ऐसे ऐसे चलती है। और अगर आप अपनी बॉडी में भी बैलेंस चीजों को नहीं रखते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन को नहीं रखते हैं, तो आपका शरीर भी ऐसे हो जाता है, कैसे उस तराजू की तरह डगमगाने लगता है। और उसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, और यही हमारी बीमारियों का, बहुत सारी बीमारियों का कारण रहता है। तो चलिए मैं आपको फिर दोबारा से स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। क्या आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं कि हमारी बॉडी को एकदम बैलेंस चीजें मिले, जिससे आपका शरीर एकदम बैलेंस रहे? क्या आप चाहते हैं? डू यू नीड? वाओ! तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर हैंड रेज कर रहे हैं। मैं एक बार आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आप जोरदार क्लैप करेंगे इस चीजों के लिए। और ये है हमारे पास एक सॉल्यूशन जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है, और इसके माध्यम से आपकी बॉडी में बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं जो आपके शरीर की आवश्यकता है। और हम लोग किसी की भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं, और इसको हम 21वीं सेंचुरी का बैलेंस न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस न्यूट्रिशन के माध्यम से आपकी बॉडी में बहुत अमेजिंग चेंजेस आ सकते हैं, मगर हम किसी की बीमारी को ठीक करने का वादा बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या चीजें हैं। इसके अंदर वो सारा बैलेंस न्यूट्रिशन है जो आज हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, है ना। ये क्या करता है? एक फूड का काम करता है, खाने की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। हम एवरीडे इसको अपने फूड के रूप में अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं, 18 तरह के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। ये हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। और इसके टेस्ट तो बहुत अमेजिंग है। अभी अभी एक नया टेस्ट और आ गया है हमारे साथ में। ये 7 फ्लेवर के साथ साथ एक 8वां फ्लेवर भी आ गया है जिसका नाम है रोज खीर करके। वो बहुत अमेजिंग फ्लेवर है। और साथ साथ अगर हम बात करें फॉर्मूला 1 नंबर 1 शेक की, तो इसमें 9 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन इसके अंदर होता है। सोया और वे प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है। और साथ में अगर हम बात करें, इसके अंदर फाइबर का एक्सेलेंट सोर्स है। 3 ग्राम पर सर्विंग, एक चम्मच के अंदर 3 ग्राम क्या है आपका फाइबर पहुंचता है। 18 तरह के विटामिन और मिनरल जाते हैं, और 6 ग्राम शुगर इसके अंदर हुआ है, वो भी आपके फ्रूट से रिलेटेड होती है जो लो जीआई वाली है। मैंने लो जीआई के बारे में आपको कल बताया था। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपके शुगर लेवल को या आपके ग्लूकोज लेवल को अपने ही जाने जाते हैं, जो आपके ग्लूकोज लेवल को डाउन रखते हैं, तो इसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो वो इसकी मानकों को पूरा करता है। साथ में अगर हम बात करें इस एनर्जी ड्रिंक के लिए, जोरदार क्लैप कर सकते हैं हम लोग। ये एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक मेरे पास भी रेडी है, आपके पास भी रेडी होगा। तो इसके माध्यम से 3.5 कैलोरी आपकी बॉडी में जाती है। 40 mg कैफीन जाता है। कैफीन का नाम सुन के आप लोग एकदम चौकित हो जाते हैं कि कैफीन हमारी बॉडी में जाता है, कैफीन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है क्या? नहीं, आपको मैं बता देता हूं कि कैफीन हमारे शरीर के लिए जरूरी है ना। कैफीन हमारे शरीर के लिए इसलिए जरूरी है, यदि हम अब कैफीन बॉडी में नहीं इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी सुस्त पड़ सकती है, वो मूवमेंट नहीं करेगी। और इसके अंदर जो कैफीन है वो डीकैफिनेटेड है, गुराना सीड से रिलेटेड कैफीन है, जो आपकी बॉडी में किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है, आपका मेंटल अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को बनाए रखता है। तो ये बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है जिसके माध्यम से हम अपने एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम चलें, ये है हर्बल कंट्रोल। जोरदार क्लैप करेंगे। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, यानी कि स्लो है, तो इसके माध्यम से आप अपने मेटाबॉलिज्म को क्या कर सकते हैं? बूस्ट कर सकते हैं। कैसे बूस्ट कर सकते हैं? इसमें 82 mg इसमें कैफीन है पर टेबलेट के अंदर। जब आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है, तो ये उस समय बूस्ट करने का काम करता है, और इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है। साथ में ये इंक्रीज करता है आपके अलर्टनेस को, आपको एनर्जेटिक बनाए रखता है, आपको बहुत ही बेहतर बनाए रखने में, इसको एनर्जेटिक और कंसंट्रेशन बनाए रखने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम किसी की भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते हैं, मैं बार बार बताता हूं आपको। बट साथ साथ अगर हम एक और न्यूट्रिशन की बात करें मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, तो हम लोग जोरदार क्लैप कर सकते हैं हर्बलाइफ 24 हाइड्रेट के लिए, है ना। इसके अंदर भी बहुत सारा आपके बॉडी में जो हैवी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो हम इस न्यूट्रिशन को यूज कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बॉडी में बहुत सारे अपनी फिटनेस के लिए प्रोटीन और फाइबर आवश्यक तत्वों को हम ग्रहण कर सकते हैं एज ए फूड के रूप में, जिससे आप लोग अपने आप को बेहतर रखने में मदद करेंगे। तो थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये जरूर से टॉपिक समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की।